Okay, guys, so this is the second video of the series A to Z guide, and in this video, we are discussing ICT order block theory. And quick disclaimer is this is going to be little bit detailed and lengthy, but be with me. I will explain every details in a lucid manner. So as usual, I will use both English and Hindi based on your request. सो पहले हम डिफाइन करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे बेसिकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के टर्म्स में ही डिस्कस करेंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देन एवरी एप्लीकेशन और एवरी एक्सप्लेनेशन गिवन हियर फिट्स इन, एंड if you want to explore bearish order block then just reverse of this will be used. So for example, if I am talking about any support level in case of bullish order block, then for a bearish order block we will discuss resistance. Anyway, so let us discuss bullish order block. bullish order block का अगर definition कहें तो बस 3 ही पॉइंट है इसमें। the last down close candle with the largest range between open and close. लास्ट डाउन क्लोज मतलब एक मान लीजिए बियरिश ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है उसका जो ओपन और क्लोज के बीच में जो रेंज है दैट इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम ए सपोर्ट लेवल। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, तो दिस पॉइंट नंबर 2 इज दिस डाउन क्लोज कैंडल शुड बी देयर in a support region. And now what is a support region, how to define a support region, that we will discuss in the next slide. And then the third point is the high of the order block must be broken by the next or next few candles. So either immediately उसके बाद वाला जो कैंडल है वो ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उसकी जो हाई है उसकी हाई को ब्रेक कर देता है, तो दैट इज अ वैलिडेशन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे आईसीटी के लेक्चर देखेंगे तो देयर इज ए मेंशन ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप ये देखेंगे ये एक हाई है, फिर देन लोअर हाई है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई देन हायर हाई। जैसे ये हाई हाई बन गया तो ये दिस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और वो जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है दैट मीन्स जो प्रीवियस कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल लास्ट डाउन क्लोज कैंडल उसकी हाई को ये ब्रेक करता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। उसमें भी दो टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो में ये बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट होके चल रहा है, जैसे कंसेक्यूटिव बियरिश कैंडल यहाँ पे नहीं है। बट इफ द ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्स as a consecutive series or streak of bearish candle, then this the entire streak or the entire collection of bearish candles will be called the order block. So इसमें सिनेरियो 2 में अगर ऐसे स्ट्रीक बने कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ बियरिश कैंडल बने तो किसी एक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। टोटल जो सीरीज है सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स इनको सबको एक साथ मिला के ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कैंडल है इसकी जो हाई ओपन है और जो लास्ट कैंडल है उसकी जो लो है ये टोटलिटी में ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। और नॉर्मली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम प्लस ओ भी लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये जस्ट कन्वेंशन है। तो क्योंकि सिनेरियो 2 में हम टोटलिटी में ये तीनों या सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हैं, तो हाई ब्रेक होगा तो ये जो टोटलिटी का हाई ब्रेक होगा तभी हम बोलेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो द डेफिनेशन चेंजेस लिटिल बिट फॉर द फर्स्ट पॉइंट ओनली, दैट मीन्स द लास्ट कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स टुगेदरली कॉल्ड द ऑर्डर ब्लॉक। बट बाकी 2 पॉइंट 2 और 3 बिल्कुल सेम है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। नाउ अब हमने यहाँ पे दिखाया है पॉइंट नंबर 2 कि ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक सपोर्ट लेवल से जनरेट होता है। वो सपोर्ट लेवल क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट लेवल इज एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट एरे। अभी हमने यहाँ पे जो कोर्स है उसमें डिस्काउंट एरे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं किया है, आगे जाके करने वाले हैं। लेकिन ये
5 6 केसेस हो सकते हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 5 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि एक स्विंग लो हो सकता है। अब जहाँ पे भी ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट लाइन है और ये भी सपोर्ट लाइन है। तो ये जो सपोर्ट लाइन है ये इनकी वेरिएशन है, कहाँ कहाँ हम बोलेंगे कि सपोर्ट है। तो नॉर्मल एक स्विंग लो है तो उसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। रिलेटिव इक्वल लोज हैं, जैसे कि रिलेटिव इक्वल लोज, जैसे कि मतलब एक स्विंग लो है और दूसरा स्विंग लो है, उसकी जो हाइट है यानी कि जो लेवल है ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसको भी हम एक सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। इसके अलावा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। और उसके बाद प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। बट इस केस में नंबर 4 जो है मतलब प्रीवियस कैंडल स्लो, ये नॉर्मली हायर टाइम फ्रेम में ही देखना है। इस ये मतलब नहीं है कि 5 मिनट में या 1 मिनट की जो कैंडल की लो है उसको हम कोई सपोर्ट लेवल मान के चलें। हायर टाइम फ्रेम में जैसे कि डेली या वीकली में अगर प्रीवियस डे कैंडल का लो है तो उसको डेफिनेटली हम सपोर्ट कह सकते हैं। नंबर 5 इज अगर प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो भी अपने आप में एक सपोर्ट है। तो फॉर एग्जांपल सपोज ये एक ऑर्डर ब्लॉक था पहले से, ये ऑर्डर ब्लॉक बना एक सपोर्ट लेवल पे, ऑर्डर ब्लॉक बना के ये जो बुलिश कैंडल है इसकी हाई को ब्रेक करता है, तो देन इट बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक। सो जो इस ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग लाइन है ये लाइन, इट बिकम्स ए न्यू सपोर्ट जहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक और जनरेट हो सकता है। और फाइनली नंबर 6 पॉइंट इज इन्वर्सन एफवीजी और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमारा जो फेयर वैल्यू गैप जो वीडियो नंबर 1 है इस सीरीज़ का, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल शो यू वन live example, live execution of a trade using order block, and in that example we will take this particular PD array, that means inverse fair value gap plus order block। तो वो जो एग्जाम्पल है, जैसे इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इसमें जो आज का एग्जाम्पल है वो इसी के बेस में है, बाकी इसके बेस पे या इसके सभी के बेस पे ही एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं चार्ट के अंदर। तो ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करें उसका डिस्कशन। नाउ एंट्री टेक्निक, व्हाट कुड बी द एंट्री टेक्निक। अभी देखिए यहाँ पे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उसमें 2 टाइप के एंट्रीज हो सकते हैं। एक टेक्निक 1 इज क्विक एंड डर्टी एंड टेक्निक 2 इज गुड बॉय टेक्निक। क्विक एंड डर्टी मीन्स नॉर्मली हम थोड़ा जितनी लेट डिसीजन ना लेकर बहुत फास्ट डिसीजन ले रहे हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है लेकिन मॉडरेट रिस्क है। क्या रिस्क है इसमें, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक का जो बुलिश बियरिश कैंडल है वो बन चुका है। अभी मान लीजिए ये कैंडल ऑलरेडी फॉर्मेशन में है, कंप्लीट नहीं हुआ है कैंडल, लेकिन फॉर्मेशन होते होते ही हमने देख लिया कि जो कैंडल का हाई है that is breaking the high of the previous candle, that means the order block is valid now after breaking this high, if it returns or retraces back to this level, to this opening point of this order block, then immediately मार्केट ऑर्डर पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस ये जो 2 कैंडल है इसमें से जो लोएस्ट है उसके नीचे होगा। ये हो गया एक टेक्निक। सब आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अब किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, इसकी जो हाई है वो ब्रेक हो जाए। और इसकी हाई जैसे ही ब्रेक होगा तुरंत उसी कैंडल में जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी, मान लीजिए ये 1 मिनट का कैंडल है तो 30 सेकेंड्स के बाद आपने देखा ये हाई ब्रेक हो चुका है ना। इमीडिएटली आफ्टर 30 सेकेंड, सपोज 40th सेकेंड में ये नीचे आ गया, यहाँ पे इस लेवल पे आ गया, तुरंत आपने मार्केट पे एक ऑर्डर डाल दिया, बाई ऑर्डर, नॉट अ लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर डाल दिया आपने सीधा। तो वो हो गया एक टाइप का एंट्री। इसमें क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि
आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ये फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इन सब चीज़ों के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा ये यहाँ से ऊपर जाएगा अगर जाना है तो। और इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अरे भाई अभी तो कैंडल बना ही नहीं है ना, क्या पता ये बुलिश कैंडल बने ही ना, एक और बियरिश कैंडल नीचे की तरफ बन जाए। सपोज 40th सेकंड में आपका यहाँ पे आया, ठीक है, आपकी मतलब यहाँ से आपने एंट्री ले लिया, लेकिन 50th सेकंड में ये नीचे चला जाए, यहाँ एक बियरिश कैंडल और बना दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो उतना रिस्क है इसमें, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। मतलब मैंने आज तक जितने भी केसेस ऐसे एंट्री लिया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 40th सेकंड में, सपोज 1 मिनट का कैंडल है तो 40th सेकंड में यहाँ पे है तो अगले 20 सेकंड में बिल्कुल ही नीचे चला गया, ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली। बट जो भी है, अगर आपको उसमें ज़्यादा रिस्क लगे तो देन देर इज़ ए गुड बॉय टेक्निक विच इज़ द टेक्निक 2 हियर। उसमें क्या है, उसमें हम इसको फॉर्म होने देंगे, कंप्लीट क्लोजर होने देंगे। आफ्टर क्लोजर प्राइस विल मूव अप 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 एंड देन आफ्टर सम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रिट्रेस बैक टू दिस पॉइंट अगेन। तो देन फिर वहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। so that is the second technique which is the safe technique in a certain manner। और स्टॉप लॉस क्योंकि फिर वही सेम ही रहेगा, ये 2 पॉइंट में से जो नीचे है उससे नीचे। देखिए मैंने ये जानबूझ के ये थोड़ा सा अलग रखा है। इन दिस केस द लो ऑफ दिस कैंडल इज लोअर देन दिस कैंडल, तो स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे आएगा। बट इन दिस केस द लो ऑफ दिस कैंडल इज लोअर देन दिस कैंडल, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा। इन दोनों कैंडल में से जिसका लो नीचे है उसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा। तो ये 2 टेक्निक मैंने डिस्कस किया। अभी आज का जो एग्जांपल हम देखेंगे इसके बाद वो हम टेक्निक 1 के बेस पे देखेंगे। जैसे कि एक गोल्ड का एग्जांपल है, गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। उसमें एक मिनट के चार्ट में हम एक एंट्री लेंगे, इसी टाइप का एंट्री है वो, बेसिकली इसी टाइप का नहीं है, इस टाइप का है, इस टाइप का एंट्री है। बट उसमें जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो, उसका हम वेट नहीं करेंगे, ये ऊपर जाके फिर रिट्रेस होने का। जैसे ही ये ब्रेक कर देगा, हम नीचे जैसे आएगा उसी टाइम पे मार्केट में एंट्री कर लेंगे। तो टुडेज एग्जांपल वी आर शोइंग यू टेक्निक 1। नाउ एंट्री वेरिएशन और टेक्निक 2। अब टेक्निक 1 में तो कोई वेरिएशन नहीं है, ये नीचे आएगा, हमको मार्केट में एंट्री करना है, मार्केट ऑर्डर डालना है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन टेक्निक 2 में क्या वेरिएशन हो सकता है? टेक्निक 2 में डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो एंट्री पॉइंट्स है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। सपोज ये जो एंट्री 2 टेक्निक 2 है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के टाइम यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप ये क्रिएट कर सकता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है, अगर ऑर्डर ब्लॉक का हाई एग्जैक्टली ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बीचों बीच रहा, बीचों बीच मतलब 50% में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक शुड कोइंसाइड विद द फेयर वैल्यू गैप, बीच में कहीं पे भी आ जाए, मतलब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसके बीच पे कहीं पे भी आ जाइए हाई। तो इन दैट केस जो हमारा एंट्री रहेगा वो इस पॉइंट पे नहीं रहेगा, वो हाई पे रहेगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो हाई है ये किसी बुलिश फेयर वैल्यू के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर बुलिश फेयर वैल्यू बन भी रहा है तो इधर इसके नीचे बन रहा है या फिर इसके ऊपर बन रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉपी किया था तो ये गलत लिखा हुआ है, इसमें होगा हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट कोइंसाइडिंग विथ एन एफ मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके सामने। हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक does not coincide with an FVG, right? So in that case our entry will be the opening of the order block, not the high of the order block। ठीक है, कई बार हो सकता है ओपनिंग और हाई सेम है तो फिर तो इसमें कोई रिलेवेंसी नहीं है, आप किसी एक ही पॉइंट होगा वो। बट जहाँ पे भी डिफरेंस है वो आप देख लेना, जहाँ पे अगर FVG के साथ फाउल कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है देन आप हाई से लेना एंट्री, अगर FVG के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो फिर ये ओपनिंग पॉइंट से लेना है, राइट? Okay, then the last concept that we are going to discuss here is the mean threshold or MT in short। तो जब भी हम कोई ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी जो 50% लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए, तो ये 50% लाइन है, इसको कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। ये किस लिए ज़रूरी होता है?
तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इफ़ ए कैंडल क्लोजेस बिलो द एम्प्टी, दैट मीन्स ये रिट्रेस होके आएगा ना वापस, जब आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी एंट्री पॉइंट से एकदम से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है, यहाँ नीचे बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन जो क्लोज है उस कैंडल का वो इस मीन थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। वीक से वो नीचे जा सकता है, जो ये रिट्रेस वाला कैंडल है वो वीक करके नीचे आ सकता है, लेकिन जो क्लोज होगा उस कैंडल का वो मेन थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए और क्या क्या मतलब है, ये मतलब ये है कि अगर नहीं जा मतलब जा रहा है, अगर क्लोजिंग इज लोअर देन दिस मेन थ्रेशोल्ड, देन दैट मीन्स दैट देयर इज अ गुड चांस दैट दिस ऑर्डर ब्लॉक इज गोइंग टू फेल, तो वो होल्ड नहीं करेगा आपका, ऐसा चांसेस हैं। तो ये है, तो जैसे आप एंट्री ले रहे हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बना है कि जो लास्ट कैंडल है उसकी वीक बहुत नीचे है ऐसे, तो एज पर रूल जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टॉप लॉस तो इसके नीचे होना चाहिए ना, तो क्या स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे? लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपका रिवार्ड टू रिस्क जो है फेवरेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उन केसेस में हम मेन थ्रेशोल्ड के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर actually seen good or viable in forex market only। इसको अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देखना है तो आपको फॉरेक्स मार्केट में देखना पड़ेगा। फॉरेक्स की जो चार्ट है उसमें ये सब चीज़ें, मेन थ्रेशोल्ड और ये जो मैंने अभी कहा कि इसके नीचे क्लोज नहीं देगा करके, ये चीज़ें आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे तो इतना एक्यूरेसी में नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप ज़रूर मिलेगा, यहाँ रिट्रेस करेगा ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, बाउंस बैक भी करेगा, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेन थ्रेशोल्ड में आके यहाँ इससे पहले रुक जाएगा, या फिर एग्जैक्टली मेन थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाएगा, या फिर एग्जैक्टली इस एंट्री पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, इतनी एक्यूरेसी में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अच्छा, so there are certain tips for order blocks. Number one is higher time frame order blocks are more accurate and more reliable. So if you are working on daily or 4 hourly or weekly order blocks, there is a good chance that those order blocks are holding good. सेम एक्यूरेसी आपको लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे ही आप 15 मिनट से नीचे चले जाते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट का कैंडल, उसमें भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है डेफिनेटली विल बी लेस देन these daily 4 hourly or weekly candles. Then number 2 is dependent on the context, market profile और market structure। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप, हमने तो यहाँ सिर्फ एंट्री पॉइंट दिखाया, ये एंट्री दिखा रहे हैं या स्टॉप लॉस दिखा रहे हैं, जो भी है स्टॉप लॉस एंट्री दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये सब चीज़ें, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तभी काम करेगा अगर आपका मार्केट बुलिश है, आपका बायस बुलिश है। बायस कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें आपने अभी देखा नहीं है, but bullish order block will work only when we have reason to believe that the underlying behavior of the market is bullish। that means हमारे पास एक रीज़न है ये बिलीव करने के लिए, जो अभी ट्रेंड चल रहा है that is a bullish trend। in that case only bullish order block is going to work। bullish order block will tend to fail if the market is in consolidation or bearish। अगर मार्केट अपने आप में bearish है या फिर consolidate कर रहा है, तो उस केस में ये चीज़ें आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ ठीक है ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट से आ रहा है, तो फिर यहाँ आएगा तो बाउंस बैक करेगा, ऐसा आप सोच नहीं सकते। कंसोलिडेशन में एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते रहेंगे। सिमिलरली अगर बियरिश मार्केट में आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके उस वहाँ से ट्रेड लेंगे तो वो भी फेल होता रहेगा। सिमिलरली फॉर बियरिश केस ऑल्सो, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक विल वर्क ओनली व्हेन वी हैव ए रीजन टू बिलीव दैट द अंडरलाइंग बिहेवियर इन द मार्केट इज बियरिश। Bearish order block will tend to fail if the market is in consolidation or it is bullish। So these are certain tips for order blocks which must be remembered in any case। तो ये हो गया थियोरी पार्ट। इसको अगर आपने समझ लिया ठीक से तो आप ट्रेड भी कर पाएंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा इसको बार बार देख सकते हैं। मैंने पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं भी किया है तो ये डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर है मेरे हिसाब से।
उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रहा तो यूज़ द कमेंट सेक्शन टू इन्फॉर्म मी एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स नाउ। इसके बाद हम सीधा चार्ट में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, डेली चार्ट है। तो इसमें कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लेकिन अभी हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस किया है, तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में नहीं जाएंगे, फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बुलिश का ही मार्क करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, दिस इज बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। Again, I am saying if you have not watched the video related to fair value gaps, which is just the previous video, please go through that first and then come back. Now, अभी ये क्या हो गया, एक सपोर्ट एरिया हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस किया ना। वन ऑफ द केसेस और सपोर्ट एरिया पॉइंट नंबर 3 वॉज ए बुलिश फेयर वैल्यू गैप। वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये सपोर्ट एरिया हो गया। अभी यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है क्या कोई? देखिए इसे ऑल्टरनेट करके आ रहा है, कोई ऐसे स्ट्रीक नहीं बन रहा है बियरिश कैंडल का। तो देयरफॉर द लास्ट कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक। सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे मार्क करना चाहिए या ऐसे मार्क करना चाहिए या फिर ऐसे मार्क करना चाहिए? इसमें थोड़ा सोच लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर मैच कर लीजिए मैं जो बता रहा हूँ अभी इसके आगे। तो दो केसेस बताए ना मैंने, एक तो यहाँ पीपीटी के अंदर, एक तो ये केस बताया एंट्री वेरिएशन का, और एक ये केस बताया। इनमें से कौन सा है वो आप अपने आप देख लीजिए, सोच लीजिए, अभी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यानी कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और जो एग्जैक्टली इसका जो हाई है वो उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो इम्बैलेंस है इसी एरिया में ये कोइंसाइड कर रहा है। तो देयरफॉर द हाई ऑफ द दिस ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड। देन इसकी जो ओपनिंग है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी हाई जो है यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, राइट, ये जो पॉइंट है यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर एंट्री लेना है तो अभी हम एंट्री तो नहीं ले रहे हैं, जस्ट स्टडी कर रहे हैं इसको। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पे क्विक एंड डर्टी एंट्री ले सकते हैं क्या, वो आप खुद स्टडी कीजिए। यहाँ पे एक लाइन लगाइए और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए, जहाँ पे भी आपको दिखे कि ये लाइन क्रॉस हो रहा है, उसके बाद ये रिटर्न हुआ है क्या। ये तो डेली का कैंडल है ना, इसमें बहुत कुछ अंदर हो चुका है। डेली का कैंडल में अगर ये क्रॉस हो चुका है उस दिन में, फिर दोबारा वापस आया क्या, उसी टाइम एंट्री ले सकते थे क्या, ये सब चीज़ें आप स्टडी कीजिए। अभी हम टेक्निक टू में चलते हैं। तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और फिर दोबारा नीचे आया। फिर अभी देखिए कहाँ पे आया, एग्जैक्टली कहाँ पे आया, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आया। कौन से पॉइंट है वो, जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया। तो देयरफॉर इज इट नॉट अनदर ऑर्डर ब्लॉक? ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है। व्हाई? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम ए सपोर्ट एरिया। which सपोर्ट एरिया? अनदर ऑर्डर ब्लॉक, अभी पहले डिस्कस किया मैंने, पॉइंट नंबर 5। अनदर ऑर्डर ब्लॉक, previous order block can be the support for a new order block। वही हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक से एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल दिखाया ऑर्डर ब्लॉक। ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हुआ, जैसे ही ये हाई टूटा, जैसे ही हाई टूट गया ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और फिर ये जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग है, हम यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, आप खुद सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू
और डिस्कशन हमें यहाँ पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये हाई है ये किसी भी इम्बैलेंस के साथ फाउल नहीं कर रहा है। इम्बैलेंस कहाँ है? ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, जो कि इससे ऊपर है, यहाँ से डायरेक्टली इसके साथ कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है। देयरफॉर द नेक्स्ट एंट्री शुड बी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस लाइन, दिस शुड बी द एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से एंट्री अभी देखिए फेल कर चुका है। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ पे तो ये फेल कर जाएगा। क्यों? क्यों फेल कर रहा है? कई कारण हो सकता है यहाँ से, अभी वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मार्केट एक प्रोबेबिलिटी के उसमें चलता है, जैसे कि हर चीज़ें हर बार काम नहीं करता है, चाहे कितना भी हम लॉजिक लगा लें इसमें, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो if you think that 100% of the time every order block will act or hold good, then that is not possible. So ऐसे फेलियर होते रहेंगे, इसीलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे। जो भी है, हमने अभी 2 ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाया, बैक टू बैक मार्किंग में किया। ऐसे आपका होमवर्क होना चाहिए कि इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें। पीछे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं एक एक ट्रेडिंग लेग लीजिए, लेग मतलब यहाँ से लेके एक लो से लेके एक हाई तक पूरा ले लीजिए। इसके अंदर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क कर लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे? यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट को स्टडी कीजिए। अगर तीन ही पॉइंट वैलिड है तभी एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो अगर नहीं है, कौन कौन सा नहीं है वो भी मार्क करो, और उसमें देखो अगर ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, और अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको लगता है कि है तो वो क्यों है, वो सब चीज़ें मार्क करो आप एक एक लेग में करो। और फिर हम लोगों ने यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस किया है। प्लीज़ गो थ्रू इट चार्ट एंड ऑल्सो मार्क बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ऑल्सो। एक बियरिश लेग्स हियर फ्रॉम हियर or from any other portion of the chart and mark the bearish order blocks there. So this should be your homework. Now immediately after this I will show you 2 video clips right in this video. So the first clip is the explanation of a trade in the trading view. ट्रेडिंग व्यू में हम एक्सप्लेन करेंगे जो ट्रेड आगे लेने वाले हैं, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और जस्ट उसके नेक्स्ट में एक क्लिप और आएगा, वो MT4 में वो उसी ट्रेड का एग्जीक्यूशन है। उसमें मेरा कोई वॉइस नहीं है, बस उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आप देख सकते हैं। पहले उसका एक्सप्लेनेशन है ट्रेडिंग व्यू में, फिर MT4 में उसका एग्जीक्यूशन है। गोल्ड में लिया था, ये गोल्ड का चार्ट है, उसमें लिया था गोल्ड स्पॉट वर्सेस $, उसमें 1 मिनट के चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लिया था बेस्ड ऑन दिस मॉडल, जैसे कि मैंने बताया है बेस्ड ऑन दिस मॉडल। और उसमें कुछ भी और देखा नहीं है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लिया, कोई हायर टाइम फ्रेम बायस ट्रेंड कुछ भी नहीं देखा। तो उसमें भी 2:1 हमें मिला है। तो पहले आप वो ट्रेडिंग व्यू का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो कि ये नेक्स्ट आने वाला है इसके बाद, और फिर MT4 में उसका एग्जीक्यूशन देख लीजिए। ओके गाइस, सो इसमें मैं ये ट्रेडिंग व्यू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें शेप्स वगैरह ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी है। MT4 में एक्चुअल जो ट्रेड है वो रिकॉर्ड हो रखा है, जस्ट इसके एक्सप्लेनेशन के बाद ही मैं वो आपको अटैच कर दूँगा यहाँ पे। अभी उसमें मैंने फिर भी किया था, ये शेप्स वगैरह ड्रॉ किया था, लेकिन पता नहीं उसमें मेरा जो वॉइस है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए दोबारा मैं ये ट्रेडिंग व्यू में वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको जो भी है। जस्ट उसके बाद आप उसका जो रिकॉर्डिंग है वो MT4 में वो देख लेना, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे था कहीं 12:30 बजे, 12:30 बजे जो मैं अभी सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो 12:30 बजे के बाद ही अच्छी तरह से काम करता है। तो जो भी है, तो मैं यहाँ पे था, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस था, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई इसमें हाई फाई कुछ भी नहीं है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ये। अभी अकॉर्डिंग टू MT4 ये वाला पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट होके आ रहा है। ट्रेडिंग व्यू में ये वांडा का चार्ट है, जैसे ये FXTM का है, वो ये वांडा का है, और
तो इतना डिफरेंस रहता है कई बार चार्ट्स में। तो जो भी है हम इसको वही सोचेंगे कि यहाँ से रिजेक्ट होके आ रहा है, तो फिर रिजेक्ट होके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे ही यहाँ जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का वेट कर रहे हैं, और उस फेयर वैल्यू गैप से जब एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहाँ से हम नीचे की तरफ देखेंगे ट्रेड ले सकते हैं। तो वही कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। पहले हमने यहाँ पे एक मार्किंग किया फेयर वैल्यू गैप, फिर दूसरा एक फेयर वैल्यू गैप बना, उसको भी मार्क किया हमने यहाँ पे, ये सब किया। तो हम लोगों का क्या था कि जैसे एक बुलिश कैंडल इसमें ऊपर जाएगा, तुरंत उसके बाद ही एक बियरिश कैंडल इस बुलिश कैंडल उस बुलिश कैंडल का लो को ब्रेक करेगा, तो तब जाके हम एक बियरिश ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा जो ये प्लान था ये बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल चौपट हो गया, क्योंकि जो ये बुलिश कैंडल है उसने इसको ब्रेक कर दिया। जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था उसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक कर दिया ये दिस बिकम्स IFVG। तो कहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अभी फिर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर नहीं आया तो नहीं आया, तो इसमें IFVG बना है, तो अनदर अपॉर्चुनिटी वी हैव राइट नाउ। सो जो इसकी जो टॉप है IFVG का, वो दैट बिकम्स अ सपोर्ट फॉर अस। Incoming mail. पता नहीं कोई मेल आ रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे ये जो टॉप लाइन है फेयर वैल्यू गैप का, वो इसका बन जाता है नया सपोर्ट, और उस नया सपोर्ट में देखिए ये आया हुआ है। अभी ऑर्डर ब्लॉक के जो डेफिनेशंस हैं आपने पता होगा, ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो अगर आपने देखा है तो वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक सपोर्ट से जनरेट होता है। बियरिश फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट से जनरेट होता है, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक एक रेजिस्टेंस एरिया से जनरेट होता है। और सपोर्ट क्या हो सकता है, सपोर्ट एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, एक जैसे कि IFVG है उसका टॉप हो सकता है, या फिर नॉर्मली एक स्विंग लो भी हो सकता है, या फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक वो भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये IFVG है, इसकी टॉप जो है वही इसका सपोर्ट है, और therefore दिस बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ग्रीन करेंगे हम। और उस ऑर्डर ब्लॉक का वैलिडेशन क्या है, जो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश कैंडल, वो इसकी हाई को ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक किया इसने, ये देखिए ये इसकी हाई जो है तो इसने ब्रेक किया, तो दैट बिकम्स ए वैलिडेशन ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक। और फिर हम एंट्री कैसे लेंगे, दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये वेट करें, हम इसमें वेट करें, ये दोबारा यहाँ पे आए, फिर एंट्री लें। दूसरा क्या है, जो स्मार्टेस्ट तरीका है वो ये है कि ये जो ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करने के तुरंत बाद ही अगर नीचे आ जाए, नीचे कहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक के जो क्लोज है, यानी कि ये लाइन, इसको जस्ट वीक से ब्रेक करे, करने के बाद तुरंत बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, किसी तरीके से नीचे आ जाए, तो जस्ट उसी पॉइंट पे हम मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो वही हमने किया था यहाँ MT4 में, अभी देखेंगे आप वीडियो। तो लेकिन क्योंकि स्लीपेज था, होता ही है स्लीपेज, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे ऑर्डर बुक हुआ, हमने यहाँ डाला मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे बुक हुआ ड्यू टू स्लीपेज। जो भी है जहाँ पे भी बुक हुआ है उसके हिसाब से हमने 2:1 का टारगेट रखा। यहाँ नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया, यहाँ पे तो 2:1 का रखा है, तो इजीली हमें उसे मिल गया। ऐसे देख लीजिएगा यहाँ पे ऑलरेडी लाइव ट्रेड चल रहा था, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है।